Hello folks, welcome to another video of JavaScript and in previous video we did discussed about control flow statements जहाँ पे हमने if else statements देखी थी, nested if else statements देखी थी, for loop देखा, while loop देखा, do while loop देखा and इस वीडियो के अंदर मैं ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। लूप्स की जहाँ तक बात करें तो एक दो लूप्स और भी होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, जिनको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। बट इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट्स। तो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जाके पहले तो देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट्स असल में होते क्या हैं। तो वी आर राइट नाउ इनटू आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्रेक स्टेटमेंट्स यार होते क्या और काम कैसे करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट यार असल में एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, हम एक कीवर्ड यूज करते हैं ब्रेक, जो कि लूप से बाहर निकलने का काम आता है। जिस मोमेंट पे ब्रेक कीवर्ड को एनकाउंटर करेगा हमारा लूप या हमारा प्रोग्राम, हमारा कंट्रोल, तो उस टाइम पे वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस फोटो के अंदर। तो एक फॉर लूप लगा रखा है, सिंपल इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल कंडीशन है, और जो भी हम अपडेट्स लगाना चाहते हैं आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, वट एवर दैट वी प्रेफर, और एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम एग्जीक्यूट करना पसंद करेंगे, और एक कंडीशन लगा रखी है यार इफ के अंदर कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो ब्रेक स्टेटमेंट चला दो। फॉर एग्जाम्पल जे इज इक्वल्स टू 9, तो जे 9 होने पे कंडीशन को ट्रू कर देगा ये, और इफ के अंदर आके ब्रेक स्टेटमेंट चला देगा, जिससे कि ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। सिर्फ इस ब्लॉक के बाहर नहीं आएगा, इस ब्लॉक के बाहर के लूप के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट्स वर्क। और वाइल में भी यार सिमिलर होता है, बिकॉज वाइल इज ऑल्सो अ लूप। तो इसमें भी हमने एक इसमें भी हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई हुई है, जिसके अंदर हमने कंडीशन डाली है और ब्रेक करने पे वाइल लूप के बाहर आ जाएगा जो हमारा कंट्रोल है। और उसके बाद अगर हमने कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे बाहर की तरफ, तो वो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं VS कोड के अंदर जाके। तो लेट्स सी। तो मैंने लाइव सर्वर यार पहले से ही चला रखा है, और इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ मैं, जिससे हमें क्लियरली दिखे सब कुछ। तो ये रहा हमारा कंसोल, जो कि अभी फ़िलहाल खाली है, और एक फॉर लूप लगा देंगे। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड i लेस देन 7, i प्लस प्लस, माई बैड। तो अब इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पसंद करेंगे हम, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ब्रेक स्टेटमेंट चली है कि नहीं चली है। तो हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं पहले तो i की वैल्यू को, और फिर एक इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई अगर i 4 के इक्वल हो तो ब्रेक स्टेटमेंट चला देना। तो हम लिख देते हैं ब्रेक द लूप, और उसके नीचे एक बार एक और कंसोल स्टेटमेंट लगा देते हैं, जिससे हम बिहेवियर देख सके ब्रेक स्टेटमेंट का। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हेलो और आई लिख देते हैं, जिससे आई की वैल्यू आ जाए। हेलो हेलो बार बार प्रिंट होगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हेलो और उसके साथ में आई की वैल्यू। बेसिकली यार मुझे अगर किसी वेरिएबल को प्रिंट करना हो तो हम एक कॉनकैटिनेटर यूज़ कर सकते हैं, जो प्लस है। आई डिड डिस्कस अबाउट ऑपरेटर इन द प्रीवियस वीडियोज़। तो हाँ, हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जावास्क्रिप्ट इज़ जावास्क्रिप्ट, इट्स ऑसम। तो लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। पहले एक बार देखते हैं कि रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो ये लूप चलेगा यार, 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे भी चलेगा, यहाँ तक। फिर ये 4 प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे, और उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर करेगा और बाहर आ जाएगा। तो हेलो 4 कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं इसको। कूल। तो देखो 0 प्रिंट हुआ, हेलो 0, 1 प्रिंट हुआ, हेलो 1, 2 प्रिंट हुआ, हेलो 2, 3 प्रिंट हुआ, हेलो 3, एंड 4, बट हेलो 4 कभी भी प्रिंट नहीं हुआ। तो यही बिहेवियर है यार ब्रेक स्टेटमेंट का। अच्छा, हम नेस्टेड ब्रेक स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं। तो नेस्टेड लूप बनाते हैं एक बारी, सॉरी माय बैड, नेस्टेड लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो जे वेरिएबल बना दिया हमने फटाफट से, और जे लेस देन क्या बोलें 7, और जे प्लस प्लस, जे को इंक्रीमेंट कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने लूप को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे यार हमें बिहेवियर देखना है, तो यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, जिससे हमें पता चले भाई कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट चल रही है। तो जे वैल्यू इक्वल, एंड यहाँ पे हम जे की वैल्यू प्रिंट कराना पसंद करेंगे, तो जे, और एक काम करते हैं कि इस आई को भी नीचे ले आते हैं। तो ये आई आ गया है लूप से बाहर,
और यहाँ पे जे वैल्यू की जगह आई वैल्यू लिख देंगे। ओ माय गॉड, मेरी वैल्यू की स्पेलिंग गलत है, बट आई थिंक यू कैन मैनेज विद दैट। तो यहाँ पे यार ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, ये कंसोल डॉट लॉग आई चलना बंद हो जाएगा, बट ये दोनों स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो इसका बिहेवियर क्या होगा यार, एक बार देखते हैं, खुद से दिमाग लगा के लॉजिक लगा के देखते हैं क्या होने वाला है। तो इस वाले लूप में यार पहला लूप चलेगा और ये लूप चलने के बाद इस लूप के अंदर आएगा जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद 4 बार चलेगा, 4 बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी, 0 1 2 3 4 एंड ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा और ये लूप के बाहर आ जाएगा जहाँ पे हमें आई की और जे की दोनों की वैल्यूज मिलेंगी। फिर वापस से ये लूप दोबारा स्टार्ट होगा और फिर ये 4 बार चलेगा, ब्रेक हो जाएगा और फिर से हमें ये लूप की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसा बिहेवियर आता है कि नहीं ये देख लेते हैं हम। ओके, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद माई ब्राउज़र, yeah sometimes browser can go a little crazy, that's completely fine, after all it's Google Chrome। तो क्या बात है भाई, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। 0 1 2 3 4 आई की वैल्यू आई, फिर आई की वैल्यू 4 प्रिंट हो गई बिकॉज 4 पे ब्रेक हो गया था, और जे की वैल्यू 0 क्योंकि 0 पे लूप चल रहा है। अब जे की वैल्यू बढ़ेगी अगली इटरेशन में, तो फिर से 0 1 2 3 4 आई की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर आई की वैल्यू 4 ही आएगी क्योंकि वो 4 पे ब्रेक हो गया है लूप, और उसके बाद वी कैन सी दैट जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई और ये लूप चलता जाएगा जब तक हमने जे लेस देन 7 लगाया तो 7 बार चलेगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू, राइट। अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भी एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। ओके सॉरी माय बैड, यहाँ पे भी हम एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। तो इफ़ मैं कहता हूँ j इज इक्वल्स टू 6, तो क्या करो कि इस लूप से भी बाहर आ जाओ भाई। तो ब्रेक एंड इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, ब्रेक से ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं जहाँ पे हम लिख देंगे लूप डिडंट ब्रेक। लूप हमारा नहीं टूटा है, चल रहा है। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद दिस स्पेलिंग्स, आज तो काफ़ी गलती हो रही है भाई। चलो एंड लेट्स सी इफ इट कैन वर्क। तो लूप डिडंट ब्रेक, यहाँ पे नहीं हुआ ब्रेक, ठीक है कूल। जे की वैल्यू 1 है, अभी भी नहीं हुआ ब्रेक। जे की वैल्यू 2 है, अभी भी नहीं हुआ ब्रेक। 3 है, अभी भी नहीं हुआ। 4 है, अभी भी नहीं हुआ। 5 है, अभी भी नहीं हुआ। और 6 आ चुका है, इसका मतलब अब ये स्टेटमेंट नहीं चल पाई, लूप ब्रेक हो चुका है। तो 6 आते ही इस पे कंट्रोल आया एंड इट ब्रेक्ड और ये लूप के बाहर आ गया। तो एक बार में एक ही लूप को ब्रेक करेगा यार, वरना अंदर वाला ब्रेक ऐसा नहीं है कि दोनों 4 लूप से बाहर आ जाएगा, बिकॉज वी कैन सी दैट एग्जाम्पल हमारे सामने है। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि यार ब्रेक की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सबको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज other than JavaScript we have a lot more things coming up on this channel, so please don't forget to subscribe. See you in our next video.